बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई डैट। तो यहाँ पे हमारे पास उसने एक प्रॉपर्टी हमें दी है, कहा है कि इसको वेरीफाई करें कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z उसने हमें दे दिया है, वो है z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, सिर्फ इसी को हमें सोल्व करना है। वो कह रहा है कि इसको सोल्व करें तो आंसर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाता है। अब ये क्या है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा है, ये जो बार है ये कॉन्जुगेट के सिंबल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है डबल टाइम। इसके ऊपर डबल बार है, इसका मतलब इसका 2 दफ़ा हमें कॉन्जुगेट लेना है। ये सिंगल बार है तो अब सिंगल दफ़ा इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होके प्लस हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर डबल बार लगाएंगे तो अब दोबारा से इसका ये जो कॉन्जुगेट लेके आंसर आया, इसका एक दफ़ा फिर से कॉन्जुगेट ले लेंगे। 5 + 2 एयोटा किस में चेंज हो गया, एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होके माइनस हो गया। तो यूं देखें, z का डबल टाइम जब हमने कॉन्जुगेट लिया है तो वो किसके इक्वल आ गया, z के। वो क्या है, 5 - 2 आयोटा, और ये भी क्या आ गया है, 5 - 2 आयोटा आ गया है। तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, कि क्या चीज़ वेरीफाइड हुई है कि z का डबल टाइम कॉन्जुगेट लें। ठीक है, डबल बार है तो डबल कॉन्जुगेट लिया है तो वो किसके इक्वल आ गया है, z के। ठीक है, पहले आपने z की वैल्यू लेनी है, फिर एक दफ़ा उसका कॉन्जुगेट लेना है और सिंगल बार डालनी है, फिर दोबारा फिर से कॉन्जुगेट लेना है, फिर एक और बार डाल के तो इसका जो कॉन्जुगेट आया होगा उसका अगेन कॉन्जुगेट ले लेना है। यानी सिर्फ आयोटा की टर्म का साइन चेंज करने को कॉन्जुगेट कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो सिंबल होता है डबल बार का, साइडों पे जो होती है, इसका मतलब होता है मॉडुलस है। इसके बारे में हम डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं मॉडुलस क्या होता है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास मॉडुलस भी है और कॉन्जुगेट भी है। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर जो सिंबल होता है वो आपका कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और जो साइडों पे उसके सिंबल होता है वो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे z का मॉडुलस हमने लेना है, तो z की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है, वो है 5 - 2 आयोटा। तो सबसे पहले इसका हम मॉडुलस लेंगे। अब मॉडुलस का फार्मूला आपने पढ़ रखा है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया था, x² + y² होल स्क्वायर। कोई भी हमारे पास होल के ऊपर स्क्वायर रूट, किसी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है उसका फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है, 5, इसका स्क्वायर आ गया, यानी ये x वैल्यू है हमारी, फिर प्लस फार्मूला का, फिर है y² यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2, लेकिन यहाँ आयोटा नहीं लगाते, इसका स्क्वायर आ गया। तो यूँ मॉडुलस ऑफ z इक्वल आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 × 2 = 4, और यूँ कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल आ जाएगा 25 में 4 प्लस करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेके जो आंसर आएगा फिर उसका मॉडुलस लेना है। ठीक है, पहले हम z की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 5 - 2 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ये z के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, और अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये 5 + 2 आयोटा आ गया। अब ये मॉडुलस के अंदर जो z के ऊपर कॉन्जुगेट था वो हमने ले लिया। अब इसका मॉडुलस लेना है, ये जो वैल्यू आई हुई है इसका मॉडुलस लेना है। ठीक है, इस वैल्यू के इर्द गिर्द मॉडुलस आ गया, और यहाँ मॉडुलस का फार्मूला लगा के, तो इन वैल्यूज़ का स्क्वायर, मॉडुलस का फार्मूला क्या है, x² + y²। एज यू नो प्रीवियस लेक्चर में मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो मॉडुलस होता है z का उसको डिनोट करते हैं z के गिर्द इस तरह डबल बार लगा के, और इसका फार्मूला होता है x² + y² होल के ऊपर स्क्वायर रूट है। प्रीवियस लेक्चर में हम ये डिफाइन भी कर चुके हैं कि ये फार्मूला मॉडुलस का आता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x² की जगह है 5, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूला का आ गया, फिर है y², तो y रियल पार्ट का स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो आ गया 2 का स्क्वायर। अब कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉडुलस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे 4, और इन दोनों को हमने जब प्लस किया
तो 25 में 4 प्लस करेंगे तो 29। तो यूँ देखें लेफ्ट हैंड साइड जो हमने मॉडुलस ऑफ जी फाइंड किया वो भी स्क्वायर रूट 29 और कॉन्जुगेट ऑफ जी का मॉडुलस लिया तो वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो क्या हुआ, हेंस वेरीफाइड हो गया। क्या वेरीफाइड हो गया कि जो उसने लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी थी वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड क्या हुआ है कि मॉडल ऑफ जी लें तो वो इक्वल आ जाता है जेड के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थर्ड पार्ट है। तो यहाँ हमने मॉडुलस ऑफ जी लेना है और उसको इक्वल लेकर आना है माइनस जी के मॉडुलस के। तो जी की वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो सेम रहेगी, जेड की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 2 अयोटा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे हमने जेड का मॉडुलस लेना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिया है। तो मॉडुलस ऑफ जी और अगेन वही फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। एक्स रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और रियल पार्ट है 5 का स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूला का, फिर है वाई स्क्वायर। तो वाई रियल पार्ट है और रियल पार्ट यहाँ क्या इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो है -2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 और प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 2 ज़ार 4। तो यूँ मॉडुलस ऑफ जी इक्वल आ गया 25 में 4 प्लस करके 29। अब दूसरी साइड पे आए तो यहाँ पे देखिए माइनस जी है, तो पहले जेड की वैल्यू लिखेंगे फिर इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे कि इसका नेगेटिव क्या आता है। तो माइनस जी फाइंड करेंगे, ये हमने माइनस लगाया और फिर ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर जेड है यहाँ जेड की वैल्यू लिखेंगे वो है 5 माइनस 2 अयोटा। अब इसका पहले माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया -5 और माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। तो यूँ माइनस जी की जो वैल्यू है उससे क्या हुआ है, इन दोनों के साइन चेंज हो गए हैं। ये जेड था तो जेड के माइनस जेड के साइन में क्या होगा, +5 -5 में -2 +2 में। अब ये जो माइनस जेड है इसका हमने मॉडुलस लेना है, ठीक है। तो अब इसका मॉडुलस लेंगे, उसी तरह मॉडुलस का सिंबल डालेंगे और फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। माइनस जेड और इसके मॉडुलस का सिंबल और फार्मूला क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट यहाँ क्या है -5, उसका स्क्वायर आ गया, फिर है प्लस वाई स्क्वायर। तो प्लस वाई का मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर वो क्या है 2, तो इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए माइनस का स्क्वायर लेंगे, +5 का स्क्वायर 25 है, फिर प्लस इधर 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 और 25 में 4 प्लस करेंगे तो 29 और होल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो यूँ देखें जब हमने z का मॉडुलस लिया लेफ्ट हैंड साइड वो भी यही आया है और राइट हैंड साइड जब इसको सोल्व किया तो वो भी यही आया है स्क्वायर रूट 29। तो हेंस वेरीफाइड हुआ, हेंस वेरीफाइड डैट, क्या वेरीफाइड हुआ कि अगर हम z का मॉडुलस लें तो वो इक्वल आ जाता है किसके, -z के मॉडुलस के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट नंबर 4 है। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड को पहले अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे है z और z का कॉन्जुगेट और दरमियान में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो z की वैल्यू तो हमारे पास यही रहेगी, जबकि z बार है यानी z का कॉन्जुगेट। तो पहले z की वैल्यू लिख लेते हैं वो है 5 - 2 अयोटा। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट के लिए बार आ गई। अब जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो चेंज होके प्लस आ गया। तो ये देखिए z भी आ गया हमारे पास और z बार भी आ गया। अब इन दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है z और z बार की, ठीक है। पहले z है, z की वैल्यू लिखेंगे, फिर z बार है तो z बार की लिखेंगे। z की वैल्यू है 5 - 2 अयोटा और फिर z बार है उसकी वैल्यू है 5 + 2 अयोटा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखें ये 5 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं 5 + 2 अयोटा। फिर इस -2 अयोटा को भी इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, 5 + 2 अयोटा की फॉर्म में इस तरह से। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 5 ज़ार 25 और फिर 5 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ार 10 अयोटा। अब ये -2 अयोटा है, ये +5 अयोटा है, तो देखें माइनस और इसका साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 2 अयोटा मल्टीप्लाई होके 5 2 ज़ार 10 अयोटा, ठीक है। फिर आगे देखिए ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस और 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4 अयोटा, अयोटा ज़ार अयोटा स्क्वायर। ये 25 वैसे के वैसे ये देखिए ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, +10 अयोटा -10 अयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह गया -4 अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम बार बार अंडरस्टैंड करें अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमने पुट की -1, ये 25 आ गया, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4, 25 में 4 प्लस किया तो ये आ गया 29। अब राइट हैंड साइड पे चलें तो यहाँ पे देखें हमारे पास राइट हैंड साइड में है मॉडुलस है पहले जी का
और मॉडुलस का जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है। तो पहले z की वैल्यू लेते हैं, वो है 5 - 2 आयोटा। अब इस z का पहले मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से उसने कहा उस तरह से जब हम चलते हैं तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन सारा कुछ अगर इकट्ठा ही करें तो फिर मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्टेप बढ़ जाने का कोई इशू नहीं होता, स्टेप बढ़ जाए लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका हमने मॉडुलस लेना है तो वही फार्मूला आपको याद होना चाहिए मॉडुलस का, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है 5, उसका स्क्वायर आ गया प्लस फार्मूला का, फिर अब वाई स्क्वायर, तो वाई क्या है इमेजिनरी पार्ट, वो यहाँ क्या है -2, तो इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर लिया 25 प्लस माइनस का स्क्वायर लिया प्लस 2 का स्क्वायर लिया 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो मॉडुलस ऑफ z जो है वो इक्वल आ गया स्क्वायर रूट, और 25 में 4 प्लस करेंगे 29। अब उसने कहा है कि इसके मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर है, अब इसका मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे। ये देखिए मॉडुलस इसका स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी स्क्वायर रूट 29 और इसके ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी आ गया 29। तो यूँ देखें लेफ्ट हैंड साइड z इंटू जेड बार था, z का कॉन्जुगेट वो भी 29 और z के मॉडुलस का स्क्वायर था वो भी 29। तो यूँ हम कह सकते हैं इसको 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें, ठीक है। और यूँ हम कह सकते हैं कि हमने फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 hence verified that, आप ये ना भी लिखें सिंपली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखते हैं फिर भी ठीक ही होता है। हेंस वेरीफाइड दैट z बार z इंटू z का कंजुगेट इज इक्वल टू z के मॉडुलस का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें पहले आपने कंजुगेट लेना है, फिर z को z के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इसमें पहले आपने मॉडुलस लेना है z का, और जो मॉडुलस का आंसर आएगा फिर उसका स्क्वायर लेना है। तो यूँ दोनों साइड से इक्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है z का मॉडुलस, जबकि राइट हैंड साइड में है z का कंजुगेट भी है, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास से पहले हम z की वैल्यू लिखेंगे, वो है 5 - 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेंगे उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लेते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है फार्मूला। एक्स क्या है रियल पार्ट, वो है 5 का स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूला का, फिर है वाई स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक्स स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूला का, फिर वाई स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट है -2, इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। और प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। तो यूँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 25 और 4 आ गया स्क्वायर रूट 29, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29, इसको 1 कह लेते हैं। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, तो यहाँ भी पहले z की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 5 - 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए z के ऊपर बार है, यानी z का कंजुगेट लेना है, ठीक है। तो कंजुगेट लेंगे तो ये आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया। अब जो कंजुगेट लेके आंसर आया उसका माइनस फाइंड करना है, यानी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस मल्टीप्लाई 5 + 2 आयोटा, ठीक है। ये देखें ये माइनस लगाया, फिर z कंजुगेट था, z कंजुगेट की वैल्यू लगाई, अब ये -5 हो गया और माइनस प्लस -2 आयोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह z के कंजुगेट का माइनस हमारे पास आ गया। अब ये जो आंसर आया हुआ है इस सारे का मॉडुलस लेना है। अगेन मॉडुलस का यही फार्मूला यूज़ होगा, -z का कंजुगेट और इसका मॉडुलस इक्वल होगा x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x मतलब रियल पार्ट -5 का स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूला का, फिर है वाई स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है -2, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम मोड, तो यहाँ पे देखिए माइनस का स्केयर लिया, प्लस 5 का स्केयर 25, फिर प्लस माइनस का स्केयर लिया, प्लस 2 का स्केयर लिया, 2 2 ज़ा 4, और इसके ऊपर स्केयर रूट। अब 25 में 4 प्लस करेंगे 29 और इसके ऊपर आ गया स्केयर रूट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो सा है वो दोनों साइड देखें, आंसर इसका भी स्केयर रूट 29 लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का भी आंसर जो सा है वो स्केयर रूट ऑफ 29 आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड हुआ फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। क्या वेरीफाइड हुआ कि मॉडुलस ऑफ z वो इक्वल है -z का कंजुगेट
और इसके मॉडुलस के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई डेट मॉडुलस ऑफ z इक्वल है माइनस z का मॉडुलस इज इक्वल टू z का 2 टाइम कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो ये 4 हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है जिनको हमने वेरीफाइड करना है कि ये चारों आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे z की वैल्यू लिखते हैं, वो है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले को फाइंड करेंगे जो कि है z का मॉडुलस, ठीक है। तो z का मॉडुलस लेंगे और मॉडुलस कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है 4 उसका स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 ज़ा 16 प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 ज़ा 9, 16 में 9 प्लस करेंगे 25 और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 5, इसको हम 1 कह लेते हैं, ठीक है। यू मॉडुलस ऑफ z इक्वल आ गया 5 के। अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे है -z और फिर उसका मॉडुलस। तो पहले हम z की वैल्यू लिखेंगे, वो है 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। फिर यहाँ पे z के साथ माइनस है यानी -z फाइंड करेंगे, माइनस और अब z को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे z की वैल्यू को, वो है 4 माइनस 3 आयोटा। तो यू माइनस जेड किसके इक्वल आ जाएगा, ये -4 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा हो गया, ठीक है। माइनस जेड आ गया, अब इसका हमने मॉडुलस लेना है, ठीक है, माइनस जेड का मॉडुलस, ठीक है। और वो इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, क्या है रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है -4 इसका स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, प्लस आ गया फार्मूला का, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो माइनस जेड का मॉडुलस इक्वल आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर लिया प्लस 4 का स्क्वायर लिया 16 प्लस 3 का स्क्वायर लिया 9, अब 16 में 9 प्लस करेंगे तो अगेन 25 आ गया। अब 25 का आप स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर पे तो ये आपको दे देगा आंसर 5, ठीक है। इसको हम 2 कह लेते हैं, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर पे इसको फाइंड भी करके चेक कर सकते हैं, मैं भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो इक्वल होता है 5 के, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। अब थर्ड पे चलते हैं, तो थर्ड में देखें 2 टाइम कॉन्जुगेट लेना है, जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस लेना है। तो पहले z की वैल्यू लिखेंगे, वो है 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका 1 टाइम जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये एक बार आ जाएगी और आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया, माइनस है प्लस आ गया। अब अगेन इसका कॉन्जुगेट लेंगे, डबल बार इसके ऊपर आ जाएगी और अब ये दोबारा से कॉन्जुगेट लेंगे तो +3 आयोटा किसमें चेंज हो गया, -3 आयोटा के। अब ये देखें डबल टाइम कॉन्जुगेट लिया, अब इसका मॉडुलस है, ये आपने याद रखना है कि ये डबल जो साइन है ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका डबल बार जो कॉन्जुगेट आए इसका मॉडुलस इक्वल आ जाएगा वही फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्या है रियल पार्ट क्या है 4 इसका स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई क्या है यहाँ -3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसको ओपन करें जब हम z डबल बार का कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस और इक्वल आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 ज़ा 9, तो यूँ 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25, ठीक है। 16 प्लस 9 तो ये आ गया 25, ठीक है। अब 25 का ऊपर जोन सा है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट, और जब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 5 के, ठीक है। तो इसको हम कह लेते हैं 3। अब चलते हैं इस पे, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू सबसे पहले लिख लेंगे और वो है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। अब ये क्या है हमारे पास, माइनस है, z का कॉन्जुगेट है, फिर उसका मॉडुलस है, तो पहले z का कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है। तो z का कॉन्जुगेट के लिए z के ऊपर बार डाली, आयोटा वाली टर्म चेंज हो जाएगी जब कॉन्जुगेट लेंगे, -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा में चेंज हो गया, z का कॉन्जुगेट ले लिया। अब जो कॉन्जुगेट आया है उसका हमने माइनस लेना है, ठीक है, इसका माइनस लेना है यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है जो z का कॉन्जुगेट आया है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा, ये हो गया -4 और ये माइनस प्लस -3 आयोटा, ठीक है। तो ये देखिए माइनस जेड का भी कॉन्जुगेट आ गया। अब इस सारे का जो इसका आंसर आया माइनस जेड के कॉन्जुगेट का, उसका अब मॉडुलस लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस का फार्मूला एक्स स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस वाई स्केयर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। इमेजिनरी पार्ट क्या है? -3 इसका स्केयर। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने मॉडुलस का एक्स स्केयर यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और होल के ऊपर स्केयर। ठीक है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल के ऊपर स्केयर रूट। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये देखें, माइनस का स्केयर लिया प्लस 4 का स्केयर लेंगे 16, माइनस का स्केयर लिया प्लस हो जाएगा 3 का स्केयर 3 ज़र 9। अब 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, ऊपर आ गया स्केयर रूट। अब इसका स्केयर रूट लेंगे 25 का तो आ जाएगा 5। तो यूं देखें हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो इक्वल आ चुका है किसके? 5 के। ठीक है, और इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यूं देखें इक्वेशन 1 भी 5, 2 भी 5, 3 भी 5 और 4 भी 5। तो हेंस वेरीफाइड हुआ कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये चारों आपस में इक्वल है। तो यूं लास्ट पे हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। हेंस वेरीफाइड हुआ फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 से कि z का मॉडुलस लें इक्वल आएगा माइनस जेड के मॉडुलस के, इक्वल आएगा z के डबल कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, इक्वल आएगा माइनस जेड के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। ठीक है, तो इस तरह आपने 1 बाय 1 जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी और यूं आपकी तमाम साइड्स सेपरेटली सॉल्व हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, और आपको आई होप कि समझ भी आया होगा और इस तरह से सारी चीज़ें वेरीफाइड होगी कि ये चारों जोन सी हैं प्रॉपर्टीज़ ये आपस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, then evaluate real part of z1 z2 and imaginary part of z1 z2। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें और जो उसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसका रियल पार्ट लिखें। और इधर भी यही कह रहा है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको लिखें। ठीक है, तो दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले z1 है तो इधर z1 की वैल्यू वो है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, फिर z2 है तो उसकी वैल्यू वो है -1 प्लस आयोटा। अब पहले इस 2 को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, वो है -1 प्लस आयोटा। फिर इस +3 आयोटा को भी हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, -1 प्लस आयोटा। अब 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई -1 -2 आ जाएगा, +2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा। फिर आगे देखें ये प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है इस माइनस के साथ, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस मल्टीप्लाई माइनस, -3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा 1 ज़ार 3 आयोटा। अब +3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, +3 1 ज़ार यहाँ 1 है जो कि शो नहीं हो रहा, 3 1 ज़ार 3 आ गया। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया -2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा +3, और यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर है, एज यू नो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -1 वो आ जाएगी। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो -2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -3 1 ज़ार 3। अब इनको हम रीअरेंज करेंगे, यानी पहले रियल वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, वो कौन कौन सी है जिनके साथ आयोटा नहीं है, -2 और -3 ये रियल वैल्यूज़ हैं, और इमेजनरी कौन कौन सी हैं, -2 आयोटा और -3 +2 आयोटा और -3 आयोटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी इमेजनरी हैं, इनको हमने यहाँ पे बाद में लिख लिया। अब रियल को रियल के साथ सोल्व किया जाता है, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, -2 -3 -5 हो जाएंगे, और 2 -3 करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, 2 -3 का आंसर -1 आएगा, और 1 चूँकि साथ नहीं लिखा जाता तो इसलिए सिर्फ साथ आयोटा आ गया। ठीक है, तो यूँ हमारे पास z1 और z2 की मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर है वो आ गया है -5 एंड माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि उसने क्या हुआ है कि ये बताएं कि ये जो हमारे पास रियल पार्ट है z1 और z2 का वो क्या है। तो रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो यहाँ हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 z2। तो z1 और z2 की मल्टीप्लिकेशन से रियल पार्ट क्या है, -5। ठीक है, जिसके साथ आयोटा नहीं है तो लिख देंगे -5, और इधर सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, और सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं इमेजिनरी का लिखें। इमेजिनरी
1 शो नहीं हो रहा, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया -1, ठीक है। तो यहाँ उसने पूछा हुआ था रियल पार्ट बताइए Z1 Z2 का, तो आपने Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है और उसका जो एयोटा के अलावा वाली वैल्यू आएगी आंसर में वो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, और जो एयोटा के साथ टर्म होती है वो इमेजिनरी पार्ट और वो है -1। तो इस तरह ये इसका आंसर आ गया। तो अगर आपको हमारी ये 10th क्लास की सीरीज़ की वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको समझ आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, आपका हमें फॉलो करना और अप्रिशिएट करना हमें मोटिवेट करता है ताकि हम मज़ीद आपके लिए इस तरह का कंटेंट लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।